पेरिस का लूव म्यूजियम, जहां लोग इस एक्सपेंसिव पेंटिंग को देखने आ रहे थे, बट वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें रोक लेते हैं क्योंकि उस टाइम म्यूजियम बंद हो रहा था। फिर अगले दिन ये लोग इस म्यूजियम में जाते हैं, बट वो पेंटिंग वहां से गायब हो चुकी थी। पेरिस 1911 संडे, ये वो टाइम था जब म्यूजियम क्लोज होने वाला था, बट एक आदमी व्हाइट कोट पहनकर चालाकी से इस म्यूजियम के अंदर आ जाता है। इस आदमी को किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि इसने लूव म्यूजियम के ऑफिशियल वर्कर का यूनिफॉर्म पहना था। देन ये आदमी इस म्यूजियम के स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। ये इस स्टोर रूम में तब तक छुपा रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। मंडे मॉर्निंग, टाइम 7:15। ये आदमी इस स्टोर रूम के बाहर निकलता है और मोनालिसा की पेंटिंग की तरफ चलने लगा। जैसे ये इस पेंटिंग के करीब पहुंचा, इसने पेंटिंग को दीवार पर से निकाला और म्यूजियम के पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर निकलने से पहले इसने पेंटिंग का फ्रेम निकाला और इस पेंटिंग को एक वाइट कपड़े से ढक दिया। इस आदमी को लग रहा था कि वो इस म्यूजियम में अकेला है, बट जैसे वो डोर की तरफ बढ़ा, सीढ़ियों से किसी की आवाज आने लगी। ये शख्स इस म्यूजियम का प्लम्बर था जो इस आदमी को घूरे जा रहा था। वहीं यह आदमी डोर ओपन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, बट बैड लक, डोर लॉक था। प्लम्बर को लगा कि ये इस म्यूजियम का वर्कर है, शायद ये इस पेंटिंग को क्लीन करवाने ले जा रहा है। ये सोचकर इसने डोर ओपन किया और ये आदमी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग लेकर फरार हो जाता है। म्यूजियम से बाहर निकलते ही एक शख्स की नजर इस चोर पर पड़ती है। देन उसी दिन जैसे 9 AM को म्यूजियम ओपन हुआ, कई विजिटर दूसरे आर्ट को देखकर चले जाते, बट किसी ने भी मोनालिसा की खाली स्पेस को नोटिस नहीं किया क्योंकि ऐसे खाली स्पेसेस इस म्यूजियम में नॉर्मल थे। लगभग 28 आवर्स तक किसी को इस चोरी के बारे में पता ही नहीं चला। देन कुछ फोटोग्राफर्स आकर इस म्यूजियम के आर्ट्स की फोटो लेने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि इस म्यूजियम के हर आर्ट की फोटो ले ली, बट मोनालिसा की फोटो नहीं ले पाए क्योंकि वो वहाँ थी ही नहीं। अब इन्हें क्या पता कि मोनालिसा ट्रेन में बैठकर बेल्जियम जा रही है। इस पेंटिंग की खबर सुनकर पूरा फ्रांस दहल गया था क्योंकि ये पेंटिंग बाकी आर्ट से काफी रेयर थी, जिसे वापस लाने के लिए कई पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव्स को हायर किया गया, जिसकी मदद से उन्हें एक ही नहीं 2 मोनालिसास के क्लू मिले, जबकि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही मोनालिसा है। फिर ये दूसरी कहाँ से आई? इस पेंटिंग के चोरी होने के 28 आवर्स बाद फ्रांस के बॉर्डर्स को लॉक कर दिया गया। हर न्यूज़पेपर में मोनालिसा की पेंटिंग प्रिंट करी गई, वो भी करोड़ों के रिवॉर्ड के साथ। देन मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर दुनिया भर से रिस्पॉन्सेज आने लगे, बट डिटेक्टिव्स को कुछ रिस्पॉन्सेज में ऐसी चीज मिली जो इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज इन्हें म्यूजियम में मिली, जब एक डिटेक्टिव को सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ मोनालिसा का फ्रेम मिलता है, जिसके बाद इस डिटेक्टिव के पसीने छूटने लगे। फ्रेम को देखकर नहीं, इस पर लगे हुए फिंगरप्रिंट को देखकर, जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में भेजा जाता है। लैब में इस फिंगरप्रिंट को कई घंटों तक एनालाइज किया गया। तब तक ये डिटेक्टिव्स लोगों के दिए हुए रेस्पॉन्सेस पढ़ने लगे, जिसमें एक ने बोला मोनालिसा को उसने ट्रेन में देखा जो बेल्जियम जा रही थी। देन एक और शख्स ने बोला कि मोनालिसा की पेंटिंग को अमेरिका में बेचा गया है। बट डिटेक्टिव्स को सच इन 2 विक्टिम्स ने बोला कि उन्होंने मंडे मॉर्निंग को एक शख्स को म्यूजियम के बाहर आते हुए देखा, जिसके हाथ में कुछ बड़ा व्हाइट कपड़े में ढका हुआ था। पर जब इन 2 विक्टिम से चोर के फेस के बारे में पूछा गया, तो इन दोनों ने डिफरेंट फेसेस को डिस्क्राइब किया, जिसे ढूंढना इम्पॉसिबल था। बट एक आदमी के बारे में पता चला जो आसानी से पकड़ा गया। जब वो एक और शख्स का रिस्पांस पढ़ते हैं जो अपने आप को पाब्लो पिसाको का सेक्रेटरी बता रहा था, जिसे पिसाको के सारे सीक्रेट्स पता थे, जिसमें वो ये बताता है कि इसने लूव म्यूजियम से कई आइबेरियन स्टैचूज चुरा कर पिसाको को सेल करे, जिसे देखकर पिसाको अपना खुद का आर्ट बनाया करता था। ये सब सुनने के बाद पिसाको को अरेस्ट कर लिया गया। बट मोनालिसा की पेंटिंग को इसने नहीं, किसी और ने चुराया था, जो पुलिस ऑफिसर्स के करीब छुपा हुआ था। बट ऑफिसर्स इसे नहीं पकड़ सके क्योंकि तब उनके हाथ एक और आदमी लगा जो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स को सेल करता था। JP मॉर्गन, जो एक डंकर एंड आर्ट कलेक्टर है। मॉर्गन ने किसी को पेंटिंग चोरी करने के लिए बोला जो शिप से मॉर्गन के पास आ रही थी। इस शिप को रोका गया और पूरी शिप की छान मार ली, बट मोनालिसा नहीं मिली। जहाँ पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव 2 साल से मोनालिसा की तलाश में थे, बट वहीं उसी म्यूजियम से 3 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट में एक रूम के अंदर बैठा हुआ यह आदमी, जिसके पास एक वुडन बॉक्स था जिसके अंदर 2 साल पहले चुराई हुई मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग थी, जिसे इस आदमी ने ही चुराया।
ये है विंसेंजो पुर्जिया, जो लूव म्यूजियम में हैंडीमैन का काम करते हैं। आर्ट के फ्रेम बनाने का काम इन्हीं के अंडर था, जिसका अनफेयर एडवांटेज उठाकर इसने मोनालिसा की पेंटिंग का फ्रेम ऐसा बनाया कि वो इजीली निकल सके। फिर इसने इतने टाइम तक पुलिस ऑफिसर से ये पेंटिंग छुपाया कैसे, सबके सामने रखकर। ये अपार्टमेंट इस आदमी का था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पुलिस ऑफिसर्स को इस बॉक्स में कुछ नहीं मिलता और ये आदमी एक और बार पकड़े जाने से बच जाता है, क्योंकि इसने इस बॉक्स को इस तरह बनाया कि खोलने पर सब खाली दिखता है, बट बॉटम के स्लाइड को खोलने से एक और कंपार्टमेंट दिखेगा जिसमें मोनालिसा 2 साल से कैद थी। इस तरह के बॉक्स को फॉल्स फ्लोर बॉक्स बोलते हैं। डिटेक्टिव्स ने फ्रेम में लगा हुआ ये फिंगरप्रिंट को कम्प्लीटली एनालाइज कर लिया था। देन पूरे कंट्री में इस पेंटिंग को लेकर फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जैसे ये बात पुर्जिया को पता चली, वो इस पेंटिंग को सेल करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि पुर्जिया बहुत डरा हुआ था क्योंकि इसके राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी सिस्टम में थे। देन तुरंत इसने फ्लोरेंस के 2 आर्ट डीलर गैरी एंड पोगी को लेटर लिखा कि लियोनार्डो विंची की फेमस और रेयर आर्ट मेरे पास है और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। कुछ दिन के बाद ये डील पक्की हो जाती है, जिसके बाद पुर्जिया ट्रेन में बैठकर फ्लोरेंस निकल पड़ा। उसने वहाँ अपना फ्लैट बुक किया और उन 2 आर्ट डीलर का वेट करने लगा। फिर जब वो पुर्जिया के फ्लैट में आए, गैरी एंड पोगी वो उन्हें 2 साल से कैद मोनालिसा की पेंटिंग दिखाता है। देन वो आर्ट डीलर्स पुर्जिया से कहते हैं कि तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। बस इतना ही कह के वो पेंटिंग लेकर चले जाते हैं। कुछ टाइम तक पुर्जिया सोचते रहा कि ये आर्ट डीलर्स किस रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। तभी डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। तो जैसे पुर्जिया ने डोर खोला, इसके पैरों तले जमीन निकल गई। डोर पर कोई और नहीं, पुलिस ऑफिसर्स थे जो इसे अरेस्ट कर लेते हैं। जेल में बैठा हुआ पुर्जिया ये सोच रहा था कि इसके फ्लैट का पता इन पुलिस ऑफिसर्स को किसने बताया, क्योंकि पुर्जिया की ना ही कोई फैमिली और ना ही कोई फ्रेंड था। बल्कि इन पुलिस ऑफिसर्स को तब पता चला जब ये दोनों आर्ट डीलर गैरी एंड पोगी इस फ्लैट के बाहर निकलते हैं, तो उनमें से एक ने मोनालिसा की पेंटिंग को कार में रखा और पुलिस ऑफिसर्स को पुर्जिया का पता बता दिया। देन ये वो पेंटिंग लेकर फरार हो गए। अब पुलिस ऑफिसर्स को पेंटिंग का चोर तो मिल गया, बट पेंटिंग अभी भी हाथ नहीं लगी, क्योंकि इन आर्ट डीलर्स ने ऑफिसर्स से एक डील की थी कि हम तुम्हें पुर्जिया का पता बताएंगे, बट हम ये रेयर पेंटिंग को इटली में शोकेस करना चाहते हैं। आफ्टर दैट ये आपको वापस दे दी जाएगी। देन फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये शर्त मंजूर किया और मोनालिसा की ये पेंटिंग को इटाली के एक नहीं बल्कि 4 म्यूजियम में दिखाया गया, जिसमें से एक क्यूरिनल पैलेस भी था, जहाँ सिर्फ किंग्स को ही एंट्री मिलती है। मोनालिसा के ये इटाली टूर के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को अमेरिका में सेम मोनालिसा की 6 पेंटिंग्स मिलती है इन डिफरेंट प्लेसेस। पुर्जिया को 7 मंथ्स तक जेल में रखा गया और जब वो 7 मंथ्स के बाद बाहर निकला, तब पुलिस ऑफिसर्स को पता चला कि उसने ये चोरी किसी और के कहने पर की थी, जिसका नाम वो नहीं बता रहा था। देन ये नाम इन्वेस्टिगेट करने में सालों लग गए। देन फाइनली 1932 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर में कार्ल डेकर नाम का बंदा एक स्टोरी पब्लिश करता है, जिसमें मोनालिसा हेस्ट केस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया और इसी स्टोरी में उसका नाम भी मिलता है, एडवार्डो डे वाल्फियरना। यह आदमी प्रोफेशनल पेंटर्स को कमीशन देकर फेमस पेंटिंग्स की कॉपी बनवाता है और इन पेंटिंग्स को शहर के मिलियनियर्स और बिजनेसमैन को सेल करता है। और जब इसने यही सेम चीज मोनालिसा की पेंटिंग के साथ करने का सोचा, तो इसने एक ही नहीं 6 कॉपीज बनवाए जो एग्जैक्टली ओरिजिनल वाली मोनालिसा से मैच कर रहे थे। अब वक्त था इन पेंटिंग्स को सेल करने का। एडवार्डो ने सोचा कि वो जिन मिलियनर्स को ये पेंटिंग सेल करने वाला है, वो इजीली समझ जाएंगे कि ये तो ओरिजिनल वाली की कॉपी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मोनालिसा की पेंटिंग है जो लूव म्यूजियम में है। तो एडवार्डो ने इस ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग को म्यूजियम से गायब करने का प्लान बनाया, ताकि जब इस पेंटिंग के गुम होने की खबर पूरे दुनिया में पहुंच जाए, तो वो इन मिलियनियर्स को झूठा यकीन दिला सके कि जो पेंटिंग्स उन्होंने खरीदी है वो कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल वाली है। इस सारे प्लान को सफल करने के लिए एडवार्डो ने पुर्जिया की मदद ली, जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराकर अपने पास छुपा लिया 2 साल तक। तब तक एडवार्डो मोनालिसा के ये 6 कॉपीज सेल कर चुका था, जिससे उसने $90 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। अब इस आदमी का पता और शक्ल सिर्फ पुर्जिया ही जानता था। अब जब तक पुलिस ऑफिसर्स पुर्जिया को पकड़ते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
7 साल पहले 8 अक्टूबर 1925 को पुर्जिया की डेथ हो चुकी थी। तो जैसे कि ये आर्ट डीलर गैरी एंड पोगी ने प्रॉमिस किया, मोनालिसा को इटाली के कई म्यूजियम्स में दिखाकर वापस वहीं भेज देते हैं जहां से वो आई थी, लूव म्यूजियम। लियोनार्डो की बनाई हुई ये पेंटिंग 3 इयर्स के एडवेंचर के बाद फाइनली अपनी जगह वापस आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही मिस्टीरियस इवेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू जैक वॉल्ट्स।